हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 7। बोल, क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? मयंक ने चलते हुए कहा तो पीयूष ने उसे शक की नजर से देखकर कहा, तू किसी से प्यार करता है? उसकी बात सुनकर मयंक के पैर पत्थर से टकरा गया, लेकिन वो गिरता उससे पहले उसने खुद को संभाल लिया था। उसने पीयूष को घूरते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? पीयूष ने अपने कंधे उचका दिए। हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था, मगर उसने अपनी खुशी छुपा ली और बोला, मैं तुझसे जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। मैं सुन ही रहा हूँ, मयंक चिढ़ते हुए कहता है। तो पीयूष उसे घूर कर देखता है और बोलना शुरू करता है, देख, श्रुति तुझे मन ही मन पसंद करती है। वो अलग बात है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कभी तुझे कुछ भी बोलने की। मैं बात सीधे तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं तुझे भी जानता हूँ। अगर तू किसी को पसंद करता है तो कोई बात नहीं, पर एक मौका तो दे सकता है तू श्रुति को। इसलिए नहीं कि वो मेरी बहन है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तुझे आज से नहीं बल्कि 4 साल से पसंद करती है। आगे तेरी मर्जी, जो मुझे बताना था मैंने तुझे बता दिया। पीयूष वहां से चला गया, इस बात से अनजान कि उसने मयंक के दिमाग में कौन सा तूफान छोड़ दिया। वहीं श्रुति की तबीयत सही नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो घर चली गई थी। उसे क्या पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में पीयूष ने कॉलेज में क्या किया था। इधर शालिनी के लेक्चर्स कैंसिल हो गए थे, जिस वजह से वो भी वापस घर चली गई थी। जहाँ शालिनी पीयूष के इरादों से अनजान थी, वहीं पीयूष उसे सिर्फ अपना बदला नजर आ रहा था। उसके हिसाब से शालिनी ने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी सजा अब पीयूष उसे देने वाला था। हालांकि शालिनी की गलती नहीं थी, मगर पीयूष के गुरूर और घमंड को तोड़ने की कोशिश की थी शालिनी ने, जिसकी सजा वो उसे देने वाला था। पता है माँ, वो कॉलेज का टॉपर नहीं है, ना ही वो एकदम कूल है, बिल्कुल नहीं। मगर वो जैसा भी है, मैं शायद पसंद करने लगी हूँ उसे या प्यार करने लगी हूँ। मैंने महसूस किया है माँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। मेरे लिए वो बीच सड़क पर भिड़ गया था। और उसकी सबसे ज्यादा खास बात क्या है पता है? मयंक भैया हो या श्रुति हो, वो बहुत प्यार करता है उनसे। पेट के बल बेड पर लेटी अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती शालिनी चौंक कर बैठ गई जब मोहन जी अंदर आए। मोहन जी को देखकर वो शांत हो गई। उसके पास बैठते हुए मोहन जी ने प्यार से उसके हाथ से अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बोलने लगे, देख रही हो शारदा, तुम्हारी बेटी अब सच में बड़ी हो गई है। इसके दिल में क्या चल रहा है ये इसके पापा से पहले तुम्हें बताती है। मतलब समझ जाओ कि हमारी वैल्यू तुम्हारे आगे कम हो ही गई। उनकी बात पर शालिनी ने उनके हाथ से तस्वीर ली और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। उसके बालों को सहलाते हुए वो बोले, शालू बेटा, मैंने हमेशा कोशिश की तुम्हें कभी शारदा की कमी महसूस ना हो। इसलिए अब बताओ, क्या बात चल रही थी अपनी माँ से? उनकी गोद में सिर रखी लेटी शालिनी उठकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा, एक लड़का है कॉलेज में, मैं उसे प्यार करने लगी हूँ और वो भी शायद मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में दिखता है। और आप ही कहते हैं ना पापा, जुबान झूठ बोल सकती है मगर आंखें नहीं। तो क्या नाम है उस लड़के का? मोहन जी कुछ सोचते हुए पूछते हैं तो वो कहती है, पीयूष, पीयूष ओबरॉय। देख शालू, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। मेरा भरोसा मत तोड़ना शालू। उनकी बात सुनकर शालिनी उनके गले लग गई और बोली, इसलिए तो आपको बता दिया पापा, और भरोसा रखिए अपनी बेटी पर। अच्छा चलो, अब हो गई हो बातें तो सो जाओ, काफी देर हो गई है वैसे भी। बोलते हुए मोहन जी खड़े हुए और शालिनी को जल्दी सोने को बोलकर कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद शालिनी भी लेट गई। आखिर बहुत कोशिशों के बाद रात के एक पहर में उसे नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह 8 बजे मुंह के बल बिस्तर पर शर्टलेस सोता पीयूष चिढ़ गया जब अलार्म बजने लगा। ब्लैंकेट को मुंह तक खींचकर उसने अपना हाथ बाहर निकाला और अलार्म को उठाकर सामने वाली दीवार की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल अलार्म बुरी तरह से टूटी फूटी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कुनमुनाकर उसने अपनी आंखें खोली। नींद की वजह से उसकी हल्की छोटी आंखें और छोटी लग रही थी। जम्हाई लेकर अलसाते हुए वो बेड से उतरा और समय देखा तो 8 बजकर 10 मिनट हो रहे थे। अपने सिर को एक बार झटक कर वो बाथरूम में घुस गया। इधर शालिनी के कमरे के पर्दे हटाते हुए मोहन जी ने बोला, शालू बेटा, चलो उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? जब उन्होंने शालिनी को उठते नहीं देखा तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी चाय की कप साइड में रखी और चादर उसके चेहरे से हटाते हुए बोले, शालू, उठ जाओ। उनकी बात सुनकर शालिनी ने चादर खींच ली। मोहन जी ने महसूस किया कि शालिनी कांप रही थी। उसके सिर पर उन्होंने हाथ रखा तो महसूस हुआ कि उसे बुखार चढ़ा था। मोहन जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। वो शालिनी के सिर को छूते हुए बोले, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, एक काम करो, तुम आराम करो।
कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर शालिनी ने उनकी तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी कॉलेज, लेकिन श्रुति को तो बता दूं कॉल करके। मोहन जी ने सिर हिला दिया और बोले, और बनो लापरवाह। कितनी बार कहा है खुद की भी सेहत का ध्यान रखा करो, पर नहीं, तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं होती। वो उसे डांटे जा रहे थे। वहीं शालिनी ने अपना मोबाइल लिया और उन्हें 5 मिनट रुकने को बोलकर श्रुति को कॉल लगा दिया। श्रुति कबर्ड से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। शालिनी का कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। हेलो श्रुति। सामने से शालिनी की आवाज में भारीपन महसूस करके वो तुरंत बोल पड़ी, शालू तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज से लग रहा है तेरी तबीयत सही नहीं है। हाँ श्रुति, वो मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। शालिनी ने सामने मोहन जी को देखकर कहा, जो अब भी उसे डांट लगाने के इंतजार में खड़े थे। तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? श्रुति के ऐसे पूछने पर शालिनी ने उसे शांत कराते हुए कहा, हाँ बाबा ठीक हूँ, बस बुखार है थोड़ा। ठीक है, तू अपना ख्याल रख और आराम कर, मैं तुझे नोट्स भेज दूंगी। बोलकर श्रुति ने कॉल रख दिया। उसके कॉल रखते ही शालिनी ने मोहन जी की तरफ देखा। उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, पापा मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं सो जाऊं? उसके बोलने पर मोहन जी ने उसे सुलाकर कबर्ड से एक रजाई निकालकर उसको उड़ा दिया। शालिनी की आंख लग गई थी, तो उन्होंने उसे जगाया नहीं और चाय लिए कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद एक बाउल में पानी और पट्टी लेकर उसके सिर पर रखने लगते हैं। अपने सिर पर ठंडा महसूस कर शालिनी की आंख खुल जाती है। अपने पापा को ऐसे देख वो उनका हाथ पकड़ लेती है। मैं ठीक हूँ पापा, आप जाइए, आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है ना? नहीं, मैं इस हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बच्चों जैसी जिद मत कीजिए पापा, बस बुखार ही है और मैं ध्यान रख लूंगी अपना। मैं जाऊंगा, लेकिन तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। मोहन जी मानो नसीहतों की लिस्ट उसे थमाते हुए बोले, तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ पापा यहीं सोई रहूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ आराम करूंगी। बस अब जाइए आप। मोहन जी उसे अपना ध्यान रखने बोलकर और नाश्ता बनाने के बाद चले गए। वहीं उनके जाने के बाद शालिनी भी सो गई। इधर पीयूष को जब शालिनी नहीं दिखती और श्रुति से पूछने पर उसकी तबीयत के बारे में पता चला, तो वो जा ही रहा था उसके घर कि मयंक ने उसे ये कहकर रोक लिया कि कॉलेज के बाद वो सब भी चलेंगे। कॉलेज के बाद वो सब शालिनी से मिलने उसके घर के लिए निकल गए। वहीं शालिनी अपने रूम में सोकर उठी ही थी कि डोरबेल की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेड से उठने का मन तो था नहीं, पर उठना पड़ा था। उठकर वो बाहर निकली और दरवाजा खोला तो सामने पीयूष को देखकर वो जड़ हो गई। पीयूष ने उसे देखा तो उसका हाथ जो डोरबेल बजाने के लिए उठा था वो हवा में ही रह गया। उन दोनों को तो तब होश आया जब श्रुति अंदर आ गई थी और शालिनी को देख रही थी। तू ठीक तो है ना? ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हुई ना? अपना ख्याल रखना नहीं आता क्या तुझे? तबीयत खराब कर ली, अब बोलेगी कि कैसी है तबीयत? उसका सिर छूते हुए श्रुति बोले जा रही थी, तो मयंक ने उसे घूरकर कहा, तुम उसे बोलने का मौका दोगी? श्रुति चिढ़ गई। वहीं उसकी बात सुनकर शालिनी सबको देखकर बोली, पहले तो आप सब बैठिए, और दूसरी बात मैं एकदम परफेक्ट हूँ, सोई थी अभी 10 मिनट पहले सोकर उठी। ओह ऐसा क्या? मयंक ने बोला तो उसने सिर हिला दिया। उन्होंने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि पीयूष अपना मोबाइल लिए दूसरी तरफ खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। सब बैठे ही थे कि शालिनी खड़ी होने लगी। मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ बैठो। कहते हुए पीयूष उसका हाथ खींचकर अपने पास बैठा लिया तो शालिनी उसे घूरने लगी। बदले में पीयूष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार जो उठने की कोशिश भी की तो। इधर श्रुति उन दोनों को देखकर खड़े होते हुए बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। और इतना कहकर वो तेजी से किचन में भाग गई। उसके जाने के बाद मयंक भी उठते हुए बोला, मैं उसकी चाय लाने में हेल्प करके आता हूँ। वो दोनों चले गए तो शालिनी भी उठने लगी, मगर उतने ही तेजी से पीयूष ने उसे वापस बैठा लिया। उसकी ये हरकत देखकर शालिनी चिढ़ उठी। क्या करेगा पीयूष? क्या होगा फ्रेशर्स पार्टी में? शालिनी को पता चलेगी सच्चाई? क्या पीयूष को होगा एहसास? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब जानने के लिए सुनते रहें मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।